ये कहानी है सोनपुर नामक गांव की, जहां काली काली माता की परम भक्त थी। रंग रूप काला होने के कारण उसकी सौतेली माँ उसको हमेशा कोसती रहती थी। क्यों री, तेरा रंग रूप तो इतना काला है कि हम पर टिटौना लगा हुआ है। और उसकी सौतेली माँ उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। थोड़े समय पहले उसकी माँ गुजर गई और उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। काली काली माता की परम भक्त थी। काली रोज सुबह जल्दी उठकर काली माता के मंदिर जाती और एक दिन वह काली माता के मंदिर गई। वहीं मंदिर की पुजारी ने उससे बोला, अरे वाह बेटा, तुम ऐसी ही लगन से पूजा करती नहीं काली माता की, तो तुम्हें काली माता दर्शन अवश्य देंगी। पूजा करने के बाद काली अपने घर आ गई। उसकी सौतेली माँ बोली, अगर हो गई हो पूजा तो अब घर का काम भी कर लो। तभी उसकी बहन वर्षा आती है और कहती है, माँ, मेरा जन्मदिन आने वाला है और मैंने अपनी फ्रेंडों को इनवाइट किया है। काली से मना कर दो कि ये मेरी जन्मदिन की पार्टी में मेरी फ्रेंडों के सामने ना आए, क्योंकि इसका काला रूप देखकर मेरी फ्रेंडें डर जाएंगी। काली मंदिर से आते ही अपने कामकाज में लग गई। पहले उसने ढेर सारे बर्तनों को साफ किया और फिर पूरे घर की साफ सफाई की। उसने वर्षा के जन्मदिन के लिए बहुत सारे पकवान बनाए और बेचारी सारा दिन इसी कामकाज में लगी रही। तभी अभी काली के पिता बोले, क्यों कावेरी, तुम कुछ काम नहीं करा सकती हो काली के साथ? तब कावेरी बोली, क्यों जी, तुम्हें नहीं दिखाई देता है कि मैं नेल पॉलिश लगाकर बैठी हुई हूँ? अगर मैंने कुछ काम किया तो मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। काली का पिता बोला, वर्षा, तुम ही कुछ काम करा लो अपनी बहन के साथ, वो बेचारी सुबह से काम में लगी हुई है। पापा, आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझसे कुछ मत बोलना, ना ही मैं कोई काम करूँगी, और बस मेरी फ्रेंडें भी आने ही वाली होंगी। और हाँ माँ, तुमने कावेरी को समझा तो दिया है ना कि मेरी फ्रेंडों के सामने बिल्कुल ना आए, उसका काला रूप देखकर मेरी फ्रेंडें डर सकती हैं। और तभी वर्षा की फ्रेंडें सीता, गीता और मीता वर्षा के घर आती हैं। कावेरी बोली, अरे अरे बच्चों, आओ आओ आओ। वर्षा और वर्षा के दोस्त इस पार्टी को बड़ा ही एंजॉय कर रहे थे कि तभी लाइट चली जाती है। तभी वहाँ काली एक मोमबत्ती जलाकर लाती है। काली का काला रूप देखकर वर्षा की सभी दोस्त डर जाती हैं। डर के मारे वे तीनों वहाँ से चली जाती हैं। और फिर क्या, वर्षा और कावेरी काली पर बहुत गुस्सा होती है और तभी कावेरी उसे घर से निकल जाने के लिए कहती है। फिर क्या, बेचारी काली रोते रोते काली माता के मंदिर पहुंचती है और तभी मंदिर का पुजारी बोला, क्या हुआ बेटा, काली बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? इस पर काली बोली, क्या करूं पुजारी जी, मेरा रंग रूप है ही ऐसा कि लोग मुझे देखकर डर जाते हैं और कोई मुझे पसंद नहीं करता है। तभी काली के पिता मंदिर आते हैं और कहते हैं, चलो काली बेटा, अपने घर चलो। पुजारी जी के समझाने पर काली अपने पिता के साथ अपने घर चली जाती है। और तभी काली की माँ ने काली को घर से निकालने के लिए एक योजना बनाई। कावेरी रात में काली माता के मुकुट और गहनों की चोरी कर लाती है। सुबह सुबह मंदिर में पुजारी जी आ जाते हैं और पुजारी जी ये देखकर चौंक जाते हैं कि काली माता के मुकुट और गहने कहाँ गए। तभी गांव के सरपंच वहां आते हैं और कहते हैं, बताओ पुजारी, यहाँ सबसे पहले कौन आता है? तभी सब गांव के सभी लोगों ने यह बात सुनी और वो सब इकट्ठे हो गए और सब पूछने लगे, बताओ पुजारी जी, यहाँ सबसे पहले कौन आता है? पुजारी जी बोले, यहाँ तो सबसे पहले काली बिटिया ही आती है पूजा करने। गांव की भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, हाँ हाँ, वही चोर हो सकती है, उसे यहाँ बुलाया जाए। कावेरी मारती हुई काली बिटिया को मंदिर लेकर आती है।
काली कहती है, माँ मैंने चोरी नहीं की, मैं तो काली माता की भक्त हूँ, मैं उनके जेवर कैसे चुरा सकती हूँ। कावेरी सरपंच जी से कहती है, अब आप कुछ भी करो, इसे पुलिस से पकड़वाओ, लेकिन अब हम इसे अपने घर नहीं रखेंगे, ये चोर है। और फिर काली काली माता के चरणों में रोते रोते अपना शीश नमन करती है। जैसे ही काली के आंसू काली माता के चरणों पर गिरे, काली के शरीर में काली माता ने अपना विकराल रूप लिया। कावेरी तू ही है मेरे गहनों को चुराने वाली, और तूने मेरे भक्त काली को बहुत परेशान किया है, अब तुझे मैं दंड देती हूँ। और तुम सब ने भी मिलकर मेरी भक्त काली को परेशान किया है, इसलिए मैं तुम सबको दंडित करती हूँ। तुम सब सभी लोग काली माता का विकराल रूप देखकर डर गए और काली माता से क्षमा मांगी कि काली माता हमारे अपराधों को क्षमा करो, हम दंडनीय हैं, लेकिन हमारे अपराधों को क्षमा करो, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सभी ने मिलकर माता से क्षमा मांगी और माता ने अपने सभी भक्तों को क्षमा किया। फिर थोड़ी देर बाद काली को होश आ गया। होश में आते ही कावेरी ने काली को गले से लगा लिया और कहा, बेटी मुझे क्षमा कर दो। और थोड़े ही समय बाद काली माता की कृपा से काली की शादी एक अच्छे घर में हुई। अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।